बस आपकी बच्ची होनी चाहिए, शादी कहीं हो, मेरा बेटा होना चाहिए, शादी कहीं हो। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे कि 2024 के लिए मिश्रा जी कुछ वोट दें। हिना साहब बिल्कुल स्वतंत्र लड़ रही हैं, उनको पूरा अधिकार है, हम लोग का पूरा समर्थन है, वो उनको वहां सभी जाति का मिल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। मतदान चलने के बीच अभी पप्पू यादव ने कुछ एक बड़ा बयान दिया है। पहले वो क्या बोले हैं, पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें। सर, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और इंडिया गठबंधन की जो चिंता है वो 2024 है, वो 25 नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी है इस देश के लोकतंत्र, संविधान, संस्कृति, इंसानियत और गरीबों के अधिकार को बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के अस्तित्व को और दलितों के अस्तित्व को बचाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर की जो गहरी चिंता थी संविधान को लेकर, दलितों को लेकर के राइट, अधिकार रहना चाहिए, और जिसके चलते उस वक्त भी हुआ था कि एसटी एससी का जो रिजर्वेशन सीट है उस पर वोट डालने का अधिकार एसटी एससी को। चलिए, वो ब्रॉड था, वो ठीक था, सबको मिले। अब दूसरे तरीके से लोग बैग दरवाजे से, अरे भाई आप शादी करा करके किसी को टिकट दे दो, एसटी एससी कैसे होगा? हमको जरा बताइए कैसे? अशोक चौधरी साहब हमारे भाई हैं, चिराग पासवान जी मेरे भाई हैं, कैसे आप संरक्षण कर रहे हैं एसटी एससी को? बस आपकी बच्ची होनी चाहिए, शादी कहीं हो, मेरा बेटा होना चाहिए, शादी कहीं हो। तो यही तो गंभीर चिंता थी। एक था संविधान को लेकर और एक था इस हिंदुस्तान के एसटी एससी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अस्तित्व को लेकर, जो पप्पू यादव की शुरू से चिंता। और हिंदुस्तान में शहादत देने वाली वो परिवार जो राहुल गांधी जी आज बोल रहे हैं, संविधान, लोकतंत्र, किसान, आज उसकी चिंता है। आज जो ये साथी हैं हम लोग के, जो नेता और ये वो सीनियर लीडर की यहाँ एक बैठक है, ये कोई वर्कर नहीं है। हमें अंशुल जी को लेकर मेरा मानना है कि पटना साहब बीजेपी का नहीं है। पटना साहब इस देश के ओबीसी का, पिछड़े का, दलित का, गरीब का और देश बचाने वालों के लोगों का है। ये बीजेपी की धारणा गलत है और इस धारणा को इस बार खत्म करेंगे हम सब लोग मिलकर। मीरा कुमार जी हम लोगों के परिवार के हिस्से हैं और हमें प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए हम पाटलिपुत्रा के भी सारे साथी, सीनियर लीडर यहाँ हैं। हम लोग किसी को देख करके नहीं, हम लोग देश बचाने के लिए आज पाटलिपुत्रा और पटना साहब के सारे नेता हम लोगों के बीच यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संकल्प के साथ आज से हम लोग लड़ने की तैयारी कर लिए और हम लोग आगे। पांचवें चरण का चुनाव चल रहा है, कहा जा रहा है कि रायबरेली से कहीं न कहीं ये ऐसी है, कौन कौन लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? राहुल गांधी जी 4 लाख से और रायबरेली राहुल गांधी जी को पीएम और उत्तर प्रदेश पीएम स्वीकार कर चुके हैं। और अहंकार की रानी के खिलाफ जो जंग है जनता का, वो हार चुकी है। पाटलिपुत्रा से तो रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में, आपको अच्छी बातें हैं। चुनौती बड़ी है, आप जिस तरीके से भैया चुनौती तो रहेगी ही। जब सामने सामनी चुनौती है तो चुनौती को स्वीकार करना ही ना। जनता मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ कि 2024 के लिए मिश्रा जी कुछ वोट दें। अच्छा, हिना साहब को लेकर कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पहले भी कहा कि हिना साहब बिल्कुल स्वतंत्र लड़ रही हैं, उनको पूरा अधिकार है, हम लोग का पूरा समर्थन है, वो उनको वहाँ सभी जाति का मिल रहा है। तो निश्चित रूप से वो निर्दलीय हैं, वो रहेंगे, कहाँ रहेंगे वो उनका अधिकार है। हम परिवार के तरह खड़े हैं, उनके अधिकार में। कल वो कौन सा निर्णय लेंगे वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है।
हिना साहब चूंकि साहबुद्दीन साहब से व्यक्तिगत रिश्ता था और आजीवन उसके सेंटीमेंट के साथ हैं, सभी जाति के लोग दे रहे हैं उनको वोट, इसलिए वो निर्दलीय हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। पप्पू यादव सिवान कब जा रहे हैं? भैया मैं जरूरत महसूस करूंगा तो सिवान जाऊंगा। हमारे सारे वर्कर चले गए हैं और हमारे जो वर्कर बचे हैं वो हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी, चांद जी, हमारे छात्र लीडर मनीष जी, लोग सिवान कल के बाद जाएंगे। प्रधानमंत्री पुरी में रोड शो कर रहे हैं, संदीप पात्रा प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं संदीप पात्रा के समर्थन में पुरी में। हमको तो समझ में नहीं आता है, प्रधानमंत्री जी जितना रोड शो करेंगे उतना चुनाव हारेंगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पप्पू यादव मीडिया कर्मियों के सामने दहाड़ते हुए नजर आए हैं। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले पप्पू यादव फिर से इस बार एक अहम खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब के पक्ष में वो वहां जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे। खुले तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी वहां मौजूद होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 5वें चरण का मतदान चल रहा है, इस बीच पप्पू यादव की तरफ से ऐसा बयान आना कहीं कुछ बड़ा उलटफेर ना हो। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।